नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक मामले में मोदी मौन क्यों है। क्या अगर नीतीश आरजेडी के साथ रहते तो उनका ये जो मौन व्रत है वो टूट जाता। चीजें कुछ इसी तरीके की दिख रही है। पटना पुलिस ने जिस तरीके की कार्रवाई की है और जिस स्तर पर कार्रवाई की है और जिस तरीके से सीबीआई और आईबी का इनपुट पटना पुलिस को लगातार मिलता रहा, उससे ये बात साबित हो चुकी है कि इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसी खुलकर सामने आने से परहेज कर रही है। जितना भी ये ऑपरेशन हुआ है, जितनी भी कार्रवाई हुई है, वो सारी कार्रवाई आईबी और सीबीआई के इनपुट के आधार पर पटना पुलिस ने किया है। पटना पुलिस को कुछ भी जानकारी नहीं था। पटना पुलिस को यह भी पता नहीं था कि रात में ही प्रश्न पत्र लीक हो चुके थे और हजारीबाग मॉडल्स के तहत तरह ही छोटे छोटे टुकड़ों में छात्रों को प्रश्न पत्र का आंसर रटवाया जा रहा था। शास्त्री नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उस एफआईआर से पूरी तौर पर यह समझा जा सकता है। यह अलग बात है कि पटना एसएसपी अभी भी कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक मामले की हम जांच कर रहे हैं। जो कागज जला हुआ मिला है जिसमें कई प्रश्न पत्र दिख रहे हैं, उसको हम फॉरेंसिक के लिए भेज रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से छात्रों ने स्वीकार किया है कि हमें पहले ही दे दिया गया था और हम सारे रट लिए थे, वो सारी बातें एविडेंस में कलेक्ट है। देखिए, और पटना पुलिस कितना इस बात को लेकर गंभीर है कि एक सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को इस केस का आईओ बनाया है, जबकि इस केस में डीएसपी स्तर के अधिकारी को आईओ होना चाहिए। प्रश्न पत्र लीक मामला बेहद गंभीर मामला है और इसमें पुलिस मुख्यालय का नीतिगत निर्णय भी है। इस तरीके के मामले का सुपरवाइज अथॉरिटी नहीं, आईओ डीएसपी स्तर के अधिकारी को बनना है, लेकिन यहाँ सब इंस्पेक्टर को बना। इंस्पेक्टर भी छोड़ दीजिए, थाने में शास्त्री नगर थाने में का सबसे जो जूनियर अधिकारी है सब इंस्पेक्टर, उसको बना दिया गया है अनुसंधानक। अब समझ सकते हैं कि पटना पुलिस इसको लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस ऑपरेशन में पूरी केंद्रीय एजेंसी लगी हुई थी, रांची सीबीआई की इंफॉर्मेशन पर ही रेड हुआ है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। जिस जूनियर इंजीनियर की गाड़ी, चलती हुई गाड़ी से, व्हाइट कलर की गाड़ी से सॉल्वर गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसका इनपुट भी सीबीआई और आईबी के द्वारा बार बार पटना एसएसपी को दिया जा रहा था और उसी में उसकी घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया। सारा इंफॉर्मेशन सेंट्रल एजेंसी की है, लेकिन खुद भी सेंट्रल एजेंसी अभी तक इस मामले को हैंड ओवर लेने से बच रही है। इसकी वजह क्या है? मोदी मौन है इसलिए क्योंकि ये नेटवर्क, जो लोग गिरफ्तार हुआ उसका बेटवो गिरफ्तार है शिक्षक बहाली वाला, देख लीजिए। उज्जैन में जो डॉक्टरवा गिरफ्तार हुआ है, उस डॉक्टरवा का भाई भी गिरफ्तार है। मतलब इस नेटवर्क को लेकर अगर हम चर्चा करें तो आर्थिक अपराध इकाई, सीबीआई, आईबी, पटना पुलिस, सबको मालूम था कि नीट का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना ही होना है, जबकि लीक हो चुका है। उज्जैन में जो गिरफ्तारी हुई, देहरादून में जो गिरफ्तारी हुई, वो सारे गिरफ्तारी में ये चीजें सामने आ चुकी है। इसका जो पकड़ाया है दिल्ली क्राइम ब्रांच, पहले से इसको नीट के परीक्षा में 3 साल पहले गिरफ्तार कर चुका है। सारे वही लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बार बार हम कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी के इनपुट पर ही जब ये सारी कार्रवाई हुई, इस केस को सीबीआई क्यों नहीं ले रही है? इस केस को सीबीआई क्यों नहीं अपने हैंड ओवर कर रही है? तुरंत इसको लेना चाहिए, क्यों खामोश है? इसलिए कि मोदी मौन है, इसलिए कि बिहार में सरकार बीजेपी और जदयू की है। आज शायद जदयू और राजद की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो अभी तक तो क्या कहते हैं, चुनावी एजेंडा बन गया रहता। चुनाव में बाप रे, मोदी जी चाह रहे थे, अरे देखिए क्या हो रहा है बिहार में, भाइयों एवं बहनों, देखिए बिहार में नीतीश और चारा चोर और कांग्रेस चोर क्या कर रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है, ऐसी चीखते ना। और अभी मोदी जी मौन है। मौन तोड़िए मोदी जी, मौन तोड़िए। ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। जिस केस का पूरा इनपुट आईबी और सीबीआई के पास था, उस केस को सीबीआई को हवाले कर दीजिए।
मौन तोड़िए बाबा, मौन तोड़िए। इतिहास माफ नहीं करेगा, इस देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। कब तक हिंदू मुहिया और भारत पाकिस्तान के नाम पर पट्टी बांध कर रखिएगा? बना लीजिए। जिस दिन एहसास हो जाएगा ना यहां लोगों को कि आप किसके साथ छल कर रहे हैं, उस दिन इस देश में क्रांति आ जाएगी। ये बात सोच लीजिए। जितने अपने वाकपटुता से, जितना आप धारा 370 हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान शहजादे करके राम मंदिर के बाबरी वाला ताला नहीं लग जाए कह के आप जनता को भटकाते रहिए। जब तक भटकाने में कामयाब रहिए तब तक सत्ता में बने रहिए, ये अलग बात है। लेकिन जिस दिन जनता समझ जाएगी इस पूरे खेल के पीछे आपके लोग हैं या आप इस तरीके के खेल में शामिल लोगों को संरक्षण देते हैं, मोदी जी क्रांति आ जाएगी देश में, क्रांति। याद रखिएगा कि कोई एक साधारण सा पत्रकार आपको ये बात कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक था, पूरे सेंट्रल एजेंसी को इसकी जानकारी है, फिर भी जिस तरीके से आप मौन हैं, इतिहास नहीं, देश आपको माफ नहीं करेगा। आप चुनाव जीतते रहिए, देश का प्रधानमंत्री बनते रहिए, आपको देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी मुबारक। लेकिन ये देश का बच्चा जो भविष्य है वो आपको कभी माफ नहीं करेगा।